हेलो मित्रों, चहल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार हम लोग 72nd बीपीएससी और यूपीएससी को टारगेट करते हुए ज्योग्राफी का सेशन कंटिन्यू लेकर के चल रहे हैं, इस सेशन का आपको भरपूर फ़ायदा मिल रहा होगा। और आप इस सेशन में हम आपको एक बात बता दें कि जो भी पॉइंट आपको नहीं आता है जब हम डिस्कशन करते हैं, तो उस डिस्कशन के थ्रू आप उसको अपने एक कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लें। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्पेस टर्मिनोलॉजी, यानी इनमें से कौन सा शब्द अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जो टेलीमीटरिंग है, टेलीमीटरिंग जो है हमारा, यह स्पेस से संबंधित वर्ड है। दूसरा जो भारहीनता है या फिर वेटलेसनेस है, यह भी हमारा स्पेस से संबंधित वर्ड है, क्योंकि जब आप स्पेस में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर किसी का भी कोई वेट नहीं होता है। तीसरा है सिसलूनर, यह भी हमारा लूनर वर्ड अपने आप में मून से संबंधित होता है, इसलिए हम इसको भी स्पेस से कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो फोर्थ वर्ड है बाइट, आप जानते हैं कि बाइट जो है यह कंप्यूटर से संबंधित एक वर्ड है। आप यह भी जानते होंगे कि बिट जो है कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट है, देन फिर बाइट जो है उससे बड़ा यूनिट है। इस तरह करके बिट, बाइट, केबी, किलोबाइट, गीगाबाइट करके आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बाइट हो जाएगा, क्योंकि यह स्पेस टेक्नोलॉजी से या स्पेस संबंधित टर्मिनोलॉजी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द पोल स्टार अपीयर्स एट द हाइएस्ट एंगल इन द स्काई, यानी इनमें से किस स्थान पर ध्रुव तारा आकाश में सबसे ऊंचे कोण पर दिखाई देता है। देखिए, ये पर्टिकुलर स्पेस का नाम दिया हुआ है, पर्टिकुलर जगह का नाम दिया है, और ये जगह है आपका फलौत। जो फलौत जगह है ये आपका वेस्ट बंगाल में आता है, और जहाँ पर हमारा ध्रुव तारा सबसे ऊंचे एंगल्स में दिखाई देता है। ये हमारा वेस्ट बंगाल पीसीएस का क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ, रात्रि के समय आकाश साफ आकाश में तारे के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो तारे टिमटिमाते हैं, इसके लिए जो मेजर पॉइंट है या फिर जो रिस्पॉन्सिबल पॉइंट है, यह हमारा आ जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। जो रिफ्रैक्शन, तारे के प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के कारण ही जो यह है हमारा प्रकाश, जो तारा टिमटिमाता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि तारे हमसे बहुत दूर हैं, तो यहाँ से जब लाइट हमारे आँख तक आती है, तो ये जो हमारे आँख तक आती है, इस बीच में एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं, और इस डस्ट पार्टिकल्स पर पड़ने के बाद ये जो लाइट है, यह लाइट इधर और इधर स्कैटरिंग हो जाती है, इधर और इधर मुड़ जाती है, जिससे प्रॉपर वे में हमारे नेक आई पर जो है ये लाइट नहीं आ पाता है, जिसके कारण हमें ये जो स्टार है यह हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है रात के समय। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष ऐसा प्रतीत होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो अंतरिक्ष से बाहर देखने पे आपको कैसा फील होगा। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक। क्यों ब्लैक होगा? क्योंकि किसी भी पिंड को देखने के लिए या किसी भी स्पेस में देखने के लिए वहाँ रिफ्लेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा वहाँ हमें ब्लैक ही देखने को मिलेगा। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज़ कैप्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेल्ड इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ द डिस्टेंस स्टार, नेम द स्टार। उस स्टार का क्या नाम है? तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि उस स्टार का जो नाम है उसका नाम है बेतुलगाइज। बेतुलगाइज जो है ये एक स्टार है जिसको हबल टेलीस्कोप जो है ढूंढा था। एक दूरस्थ तारा है, सबसे दूर का तारा है, जिसका विस्तृत चित्र लिया गया किसके द्वारा? हबल टेलीस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा इज,
आपको बता दें कि सुपरनोवा एक ब्लास्ट होता है जो तारे के अंतिम कंडीशंस में, जब तारा क्या डेथ होने पे रहता है उस समय ब्लास्ट होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, सुपरनोवा क्या है? अ डाइंग स्टार है, एक मरता हुआ तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, अ सुपरनोवा इज एन एक्सप्लोडिंग स्टार इन विच ईयर्स द लास्ट टू सुपरनोवा वेयर विजिबल टू द नेकेड आई। यानी कौन कौन से साल में जो सुपरनोवा है हमें नंगी आंखों से, अपनी आंखों से देखने को मिला है। तो वह साल है हमारा, एक तो 1604 और दूसरा 1987, 1987 में हमें अपनी आंखों से सुपरनोवा देखने को मिला है। ब्लैक होल, व्हाट इज ब्लैक होल? आपको बता दें कि जब तारा मरता है, कोई भी बड़ा तारा जब मरता है तो उसके बीच में एक ब्लैक होल बन जाता है, और वह ब्लैक होल का इतना ज़्यादा डेंसिटी होता है कि यहाँ से लाइट तक रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। तो ब्लैक होल के बारे में क्वेश्चन है, ब्लैक होल इज, तो ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल इज कोलैप्स स्टार। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, कि ब्लैक होल एक मरता हुआ तारा है, या ढहा हुआ जिसको तारा बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। यह गुण इसके बहुत छोटे आकार के कारण, बहुत बड़े आकार के कारण, बहुत उच्च घनत्व के कारण, यानी हाई डेंसिटी के कारण ये गुण इसमें आता है कि यह किसी भी टाइप्स के विकिरण को, यानी एनी टाइप ऑफ रेडिएशन टू कम आउट, दिस प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू, यानी हाई डेंसिटी के कारण ही यह जो है हमें देखने को मिलता है। हमने आपको बताया कि यहाँ से लाइट तक बाहर नहीं जा पाती है, यानी इसकी डेंसिटी काफ़ी अधिक होती है। चले हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। ब्लैक होल देखिए, चूंकि ब्लैक होल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन हमने रखा है। ब्लैक होल के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने प्रदान की? तो ब्लैक होल के बारे में आपको बता दें कि जब तारा मरना शुरू होता है, आपको पता है कि तारे का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से जो हीलियम बनता है इससे होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। और यह एक रिएक्शन के बाद यहाँ पे लिमिट है, यह लिमिट जो दिया है यह दिए हैं चंद्रशेखर जी, एस चंद्रशेखर, और इसी चंद्रशेखर लिमिट के अकॉर्डिंग ब्लैक होल के बारे में हमें जानकारी मिलता है, क्योंकि यह लिमिट है जिसके बाद कोई भी स्टार अपना कोलैप्स यानी उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। चले हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ सेलेस्टियल फिनोमिना अकरिंग ड्यू टू स्टार। तारों के कारण होने वाली खगोलीय घटना कौन सी है? ओजोन छिद्र, ब्लैक होल, इंद्रधनुष, कॉमेट। आपको बता दें कि ओजोन छिद्र कभी भी तारों के कारण होने वाली खगोलीय घटनाएं नहीं होगी। ब्लैक होल, ये बात सही है कि जो ब्लैक होल है, तारे जब मरते हैं तो उसके सेंटर में ब्लैक होल देखने को मिलता है। अदरवाइज जो रेनबो है, आप जान रहे हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन जो वर्षा है, बारिश के समय में जो बारिश की बूंदें हैं उससे जो लाइट है, लाइट का रिफ्लेक्शन से देखने को मिलता है। हालांकि रेनबो में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तीनों रिस्पॉन्सिबल होता है। और कॉमेट तो अलग चीज़ है। जो कॉमेट होता है कि कॉमेट एक आइसी गैस है, आइसी फ्रिज गैस है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है और इसमें काफ़ी बड़ा टेल होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स। तो पल्सर क्या है? तो पल्सर जो है हमारा, ये है हमारा घूर्णनशील न्यूट्रॉन तारे। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड पल्सर। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशाल ब्लैक होल के विलय को देखा। इस अवलोकन का क्या महत्व है? यानी कि जो साइंटिस्ट हैं उसने ऑब्जर्व किया क्या कि एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बनता है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया गया। आपने एक लिगो करके जो प्रोजेक्ट है, LIGO, लिगो प्रोजेक्ट भी सुना होगा, और ये प्रोजेक्ट इसी से संबंधित है जो स्पेस में जो मौजूद हैं, स्पेस में मौजूद ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षणीय तरंग को पता लगाने के लिए इसका कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें।
14th नंबर क्वेश्चन है, इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी और स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल शब्द कभी कभी समाचार पत्रों में देखने को मिलता है। यह क्या है या यह इससे किसका संदर्भ है? तो इवेंट होराइजन जो है यह ब्रह्मांड का अवलोकन और समझने के लिए, ये इवेंट होराइजन हम आपको बता दें कि ये यूएसए का एक प्लान है जो यूएसए के द्वारा ब्रह्मांड को यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह साबित किया कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे मरने पर श्वेत बौने बन जाते हैं? यानी हु ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट द स्टार विथ मास लेस देन 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन एंड अप एज वाइट ड्वार्फ व्हेन दे डाई? यानी जब ये मरता है तो श्वेत बौने तारे बनते हैं। आपको बता दें कि जो तारे हैं, स्टार का फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टेजेज में होते हैं, जिसमें श्वेत बौने, रेड ड्वार्फ, लाल बौने और बहुत सारे स्टेजेज बाय स्टेजेज देखने को हमें मिलता है। तो इस सवाल का आंसर जो है उस साइंटिस्ट का क्या नाम हो जाएगा? हमने अभी पहले भी आपको बताया कि उस साइंटिस्ट का नाम है एस चंद्रशेखर जी। तो एस चंद्रशेखर जी ने ये बात सबसे पहले बताया है। तो साथियों, इस सेशन में इतना ही है। आप लोग जान जीव लगा करके और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए और हमारे सेशन से जुड़े रहिए। धन्यवाद।